यहूदियों से पूछो कि आए यहूदियों, तौरात कैसी किताब है? या ये सवाल आप खुद इंजील से पूछो, आए इंजील बता कि तू कैसी किताब है। पूरी तौरात पढ़ डाली है और तौरात से पूछिए क्या है, तौरात बता कि तू कैसी किताब है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से पूछिए, एक एक लाइन पढ़ डालिए इन तमाम किताबों की और पूछिए, आए वेदों बताओ तुम कैसी किताब हो। न तौरात जवाब देगी, न इंजील जवाब देगी, न वेद जवाब देंगे। सारी किताबें खामोश नजर आएंगी। आप यही सवाल कुरान से कीजिए, आप यही क्वेश्चन कुरान से कीजिए, क्या है कुरान बता तू कैसी किताब है। आए कुरान मुझे जवाब दे, बता तू कैसी किताब है। कुरान खोलते ही जवाब देता हुआ नजर आएगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब जो तुम्हारे हाथों में, ये कुरान जो तू पढ़ रहा है, ये कुरान जिसकी तू स्टडी कर रहा है, ये कुरान जिसका तू मुताला कर रहा है, ये ऐसी किताब है जिसके अंदर शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान शक और शुबे से बिल्कुल पाक और साफ किताब है। इसके अंदर चींटी के सर के बराबर भी शक नहीं किया जा सकता है। कुरान इस बात का जवाब देता हुआ आपको खुद नजर आएगा। ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। आज तौरात पढ़ जाओ, इंजील पढ़ जाओ, वेद पढ़ डालो, सिख गुरु ग्रंथ देख डालो, बुद्धिज्म, कोई किताब इस बात का जवाब नहीं देगी कि वो कैसी किताब है। आप तौरात से पूछो किन लोगों के लिए नाजिल हुई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए उतारा गया है। तौरात खामोश। आप इंजील से पूछो, इंजील तू किन लोगों के लिए आई, इंजील खामोश। आप वेदों से पूछो, आए वेद बताओ तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, किन लोगों के लिए भेजी गई हो, किन लोगों के लिए नाजिल की गई हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब खामोश। आप कुरान से पूछिए, आए कुरान तू किन लोगों के लिए नाजिल हुआ है। कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए, अल्लाह से सचेत रहने वालों के लिए हिदायत है। एक दूसरी जगह कुरान ने कहा है सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, घृणा, नफरत की चादर उतार कर पढ़ता है उसको हिदायत मिल जाती है। ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। अबू जहल ने घृणा और नफरत की नजर से उस कुरान करीम को देखा, हिदायत नहीं मिली। वो सोचता था कि मुझे रसूल क्यों नहीं बनाया गया, इस मोहम्मद को नबी क्यों बना दिया गया। नफरत और तासुब की ऐनक से कुरान सुना, हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने हिदायत की ऐनक लगाकर नफरत और तासुब की चादर उतार कर कुरान को सुना। हजरत उमर फारूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत अता फरमा दी। कितने लोग कुरान करीम को पढ़कर समझकर इस्लाम ले आए, और कितने ऐसे हैं वसीम रिजवी जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं
कि कुरान की 24 आयतों को निकाला जाए, ये लोगों को की मानसिकता को खराब करती हैं, जिहाद के लिए उभारती हैं और मारने और कत्ल करने की ट्रेनिंग देती हैं। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने वसीम रिजवी ही को बदल दिया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको उसके घर वालों ने भी कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया कि मरेगा तो हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए आप। और आज से 22 साल पहले भोपाल की सरजमीन पर एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। अब ये मोबाइल लेकर हट जाइए आप। चलिए बस बहुत हो गया। नहीं, इनको हल्ला कर दिए ना, ये यहाँ सुनने थोड़ी आए हैं, ये ड्रामा लेके बैठ गए यहाँ पर, मेरे सामने बैठकर वीडियो बना रहे हैं, कर रहे हैं। भोपाल की सरजमीन पर जो डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। नहीं, आप लोग सामने से बना रहे हैं, ठीक है, ये बगल में बैठ के बना रहे हैं, बताइए। स्टेज पे बैठ गए हैं और सामने डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को किसी मुसलमान ने कुरान गिफ्ट में दे दिया, इंग्लिश कुरान, MBBS MS डॉक्टर। और गौर से सुनिए मेरे भाइयों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप MBBS MS डॉक्टर, उसने कुरान पढ़ा और पूरा कुरान नहीं पढ़ा, पूरा कुरान नहीं पढ़ा, 2-4 सूरतें पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो कुरान की इन आयतों पर आया जिसमें लिखा था वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। यहां से उसने 2-3 आयतें पढ़ी कि हमने इंसान को मिट्टी के सबसे पैदा किया, मिट्टी के एसेंस से पैदा किया, उसके खुलासे से पैदा किया, उसके निचोड़ से पैदा किया, फिर हमने उसको नुत्फा बनाया, फिर वो नुत्फा रहमे मादर में गया, माँ के पेट में पहुंचा, फिर उसको मुख्तलिफ मराहिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुजारा। पहले वो जमा हुआ खून बना, फिर खून के बाद गोश्त का लोथड़ा बना, गोश्त के लोथड़े के बाद हमने उसकी हड्डी बनाया, फिर हड्डियों के अंदर भी हमने गोश्त चढ़ाया। जिस तरतीब से कुरान ने ये चीजें बयान की, जिस तरतीब से, जिस नंबर से कुरान ने ये चीजें बयान की, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कुरान की एक चंद आयतों को पढ़ने के बाद हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन यही बताती है कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, फिर जमा हुआ खून बनता है, फिर अल्लाह फिर उसी खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनाता है, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाता है। जिस तरतीब से कुरान ने बयान किया है, आज की साइंस कहती है कि इसी तरतीब से बच्चा माँ के पेट में बनता है, इसी तरतीब से बच्चा माँ के पेट में बनता है। और ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद बता रहे हैं, जिन्होंने किसी से ABCD नहीं पढ़ी, जिन्होंने किसी से छोटा पढ़ा नहीं पढ़ा, जिनको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, इतनी बड़ी मेडिकल साइंस 1400 साल पहले मोहम्मद को किसने बता दी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई ये तो डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड मशीन देखने के बाद पता चला, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब अल्लाह ने मोहम्मद को ये बात बताई और मोहम्मद ने पूरी दुनिया को बताई। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये चीज कैसे पता चली? इसका मतलब ये है कि ये कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह के अलावा ये बात तो कोई नहीं जानता है, इसलिए ये कलाम अल्लाह का कलाम है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने बस यही आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद
वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भोपाल की कबाड़ी मार्केट नंबर 2 में आकर अहले हदीस मस्जिद में आकर इस्लाम कबूल करता है। और आज भी वो अहले हदीस है। और सिर्फ अकेला इस्लाम कबूल नहीं करता है, उसकी बीवी जिसका पहले नाम सरस्वती था, आज उसका नाम खदीजा है। और उस वक्त उसकी 8 साल 9 साल की बेटी भी उसके साथ इस्लाम लाती है, जिसका अब नाम आयशा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो लड़की भी MBBS MS गायनी सर्जन बन चुकी है। हमारी माँ बहनें क्या पर्दा करेंगी वो आप मेले में देख लो। ये मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाली बेटियां, मुसलमानों के घरों में जन्म लेने वाली बच्चियां आज देखिए चूड़ियां और लिपस्टिक लगा लगा कर और पहन पहन कर और पायलें बजा बजा कर आज बाजारों में घूम रही हमारी बेटियां और बहनें क्या पर्दा करेंगी। जो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जिसका आज नाम इस्लामुल हक है, उसकी बेटी आज भी पर्दा करती है और 9 साल की उम्र से पर्दा कर रही है। उसने MBBS किया तो पर्दे के साथ किया है। आज भी जब वो स्कूटी चलाते हुए हॉस्पिटल जाती है तो उसके हाथों में ग्लव्स और उसके पैरों में मोजे सॉक्स होते हैं, उसका चेहरा छिपा हुआ होता है। आज डॉक्टर बनने के बाद भी उसने जो पर्दे में रहकर खिदमत खल्क किया और लोगों का इलाज करती है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें क्या पर्दा करेंगी। हम क्या सिखाएंगे अपनी बेटियों को। ये तो अपने शोहरों को धोखा देके आई हैं बंबई दिल्ली काम करने वालों को, और यहां आकर वो मिलने के वादे हो चुके हैं जो जलेबियों की दुकानों पर मुलाकातें हो रही हैं। माफ कीजिएगा बहुत सख्त जुमले हैं, लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई पर मबनी बात है। और मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, तब ये बात कही जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी और हमारी बेटियों में क्या हया होगी और शर्म होगी जो उस लड़की के अंदर है। कुरान की एक आयत हिदायत की नियत से पढ़ा, दिल साफ करके पढ़ा, उसको इस्लाम की दौलत मिल गई। बड़ी से बड़ी ताकतों ने उससे इस्लाम छुड़वाना चाहा, लेकिन डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो अब इस्लामुल हक हैं, इस्लाम नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी हैं। हमें तो बाज लोगों ने यहां तक बताया कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। उनकी बीवी खदीजा जितना सदका और खैरात करती है रमजान के महीने में कोई नहीं, हमें नहीं नजर आता कि कोई और करता हो। और उसकी बेटी आयशा आज पर्दे की एक निशानी बनी हुई है कि देखो पर्दे में रहकर भी लड़कियां अगर चाहें तो तरक्की कर सकती हैं, पर्दे में रहकर भी डॉक्टर बन सकती हैं, पर्दे में रहकर भी इलाज किया जा सकता है। ये इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर ये घर जब बदलता है तो ये है एक आयत ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। ये कौम जो रमजान के महीने में पूरा कुरान सुन लेती है, लेकिन ईद के दिन फिर डीजे बजाती है। रमजान के महीने में तरावी में पूरा कुरान सुन लेती है और ईद के दिन चलने वाली नई फिल्म देखने के लिए फिल्म हॉल में पहुंच जाती है। ये कौम जो पूरा कुरान सुनकर भी इबरत हासिल नहीं करती है, ऐसी मरी हुई और वेंटिलेटर पर लेटी और सोई हुई कौम से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। मेरे भाइयों, ये कौम मर चुकी है। जर्जीस वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दों से खिताब कर रहा है। इस कौम के अंदर से रूह निकल चुकी है। जिंदा कौम नहीं है, ये मरी हुई कौम है। अगर मरी हुई कौम ना होती तो 26 साल से तकीने करते करते आज 10% भी फर्क ना पड़ता है इस कौम के अंदर। आज भी जलसे 3-3 बजे तक होंगे, 4-4 बजे तक होंगे, पूरी रात खराब की जाएगी। आज भी जलसों में मेले लगेंगे, आज भी जलसों में झूले लगेंगे, आज भी जलसों में चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, आज भी जलसों में मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा। जो 26 साल पहले होता था वो 26 साल के बाद भी हो रहा है। मरी हुई कौम से अगर हम खिताब नहीं कर रहे हैं तो किससे खिताब कर रहे हैं आप मुझे बताइए। ये वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, सिर्फ डॉक्टर को ये रिपोर्ट पेश करना है कि इसकी रूह निकल चुकी है, बस
किससे हम खिताब कर रहे हैं? हम सोचें तो सही। बात फिर थोड़ी आगे निकल गई। ये कुरान है,